इस वक्त कुमार विश्वास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार विश्वास जी, जिस तरह से आज खास तौर पर जो हम यादें देख रहे हैं, हमारे तमाम रिपोर्टर्स के साथ साथ विपक्ष के नेता भावुक होते नजर आ रहे हैं। ऐसी छवि थी नेताजी की कि हर कोई उन्हें याद कर रहा है तो सिर्फ उनकी अच्छाई याद आ रही है। आप उन्हें अपने किन शब्दों में याद करेंगे? देखिए, बड़ा एक मशहूर शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ऐसे समय में जब ग्रास रूट पॉलिटिक्स खत्म हो रही है, जब पैराशूटर्स पॉलिटिक्स पे हावी हो रहे हैं, प्रबंधक पॉलिटिक्स पे हावी हो रहे हैं और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के जो शिरोमणि है उसके हिसाब से लोगों को कॉइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ऐसे समय में नेताजी एक ऐसे जमीनी नेता थे जो शायद भारत भर में उनके कद का कोई नेता नहीं था। और हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो मैं सदा कहता हूं कि आप उनसे सहमत असहमत हो सकते थे, आप उनके निर्णयों से सहमत असहमत हो सकते थे, हम भी असहमत रहे उनके निर्णयों से, लेकिन उनके स्नेह से, उनके व्यवहार से और उनके इमोशन होने से कोई असहमत नहीं हो सकता। हिंदी के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, उनके लिए तो उनका इतना स्नेह रहता था, इतना प्रेम रहता था। और मुझे तो अभी जब रामगोपाल जी की किताब के विमोचन में मिले थे मंच पर, तो बहुत स्नेह से उन्होंने मुझसे बात की और वहां कुछ परिहास में और कुछ गंभीरता में मुझे कुछ बातें भी गई जो राष्ट्रीय खबर बन गई। तो जब भी मिलते थे, आप उनके बारे में मंच से कुछ बोल दीजिए, आप कोई भी बात कह दीजिए, जब भी मिलते थे वो बड़े प्रेम से मिलते थे और क्या चल रहा है पूछते थे। और संवाद मेरे ख्याल से इतने कम लोग करते जितना नेताजी करते थे। नेताजी ने कई ऐसे फैसले लिए, कुमार विश्वास जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या देश की सियासत में, उन्हें कहा जाता था कि नाम से मुलायम है, दिल के कठोर हैं, बड़े बड़े आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी नेताजी डिगे नहीं। आप तो उन्हें पर्सनली जानते होंगे, आपके ऐसे कौन कौन से इंटरेक्शंस हैं जिनसे आप ये बता पाए कि दिल के कितने मुलायम थे मुलायम सिंह जी? एक जब उत्तर प्रदेश हमारा संयुक्त था तो उत्तराखंड में जो नियुक्तियां होती थी उनमें कोई थोड़ा सा रियायत दी जाती थी परसेंटेज में, आपकी योग्यता में भी और बाकी चीजों में भी। तो एक बहुत ही आवश्यक और बहुत ही जरूरी एक स्थानांतरण था किसी परिवार का, जिसको पूरी सरकार मना कर चुकी थी, मुख्य सचिव मना कर चुके थे कि तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने नेताजी से कहा इटावा के कवि सम्मेलन में कि नेताजी बहुत जरूर लोग हैं, बहुत जरूरी है उनके लिए, ये करवा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम कालिदास मार्ग आ जाना। मैं 2 दिन बाद किसी काम से लखनऊ गया तो मैं उनके पास गया, तो सुबह उन्होंने मुख्य सचिव से कहा कि ये बहुत बढ़िया कवि है और उनका ये काम कर दो। तो मुख्य सचिव ने कहा साहब ये हो नहीं सकता, मैं उनका नाम ही लेना चाहता मुख्य सचिव महोदय का, थोड़ा अपमानजनक होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा साहब विधान में नहीं है, ये आ चुका है कई बार मेरे पास। तो नेताजी ने उनकी तरफ देखा, फिर मुझे देखा, फिर बोले विधान कौन बनाता है? तो उसने कहा साहब विधानमंडल दल। और बोले हम कौन है? तो बोले साहब आप माननीय मुख्यमंत्री हैं। नहीं, हम हैं नेता विधानमंडल दल। लो कागज पे साइन करा, बोले कर दिया, इसे कैबिनेट में रख देना। ये जो दबंगई थी काम कराने की, जनता के सरोकार के लिए कानून को एक तरफ रख के और कानून नए प्रकार से व्याख्या कर देने की जो दबंगई थी, इसका नाम मुलायम सिंह यादव था। तो मुलायम सिंह यादव जैसा एक और बात मुझे याद आती है कुमार विश्वास जी की, जब सैफई में सम्मेलन होते थे तो बड़े आरोप उन पर लगे हैं कि राजनीति पिछड़ों और दलितों की कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला रहे हैं। आप तो कवि हैं, उनके कार्यक्रम में मौजूद रहे होंगे, इस पर आपका क्या टेक रहा? नहीं, संयोग से ऐसा रहा कि मैं कभी भी सैफई का आमंत्रण अनेक कारणों से, व्यस्तता या किसी भी कारण से मैंने स्वीकार नहीं किया। तो इस पर वो नाराज थे। बाकायदा मुझे एक बार जहाज में मिल गए, 1A पर बैठे हुए थे लखनऊ से आते हुए, और मुझे जब पास बिठाया, जो उनके पास उनका सहयोगी था उसे पीछे बिठा दिया और मुझसे बहुत कहा कि वो घर है, परिवार है, अमिताभ आते हैं वहां। और हमने गुरुजी से कहा, उदय प्रताप जी से, हमने गुरुजी से कई बार कहा कि वो दीवाना वाले को बुलाओ, बच्चे कहते हैं। मैंने उनसे कहा हाँ नेताजी मैं आऊंगा, और वो वादा रह ही गया। तो मैं सैफई वैसे तो गया हूँ बिना कवि सम्मेलन के लिए, शिवपाल जी के, जब वहां मैं किसी मेडिकल कॉलेज में गया था तो मिलने के लिए गया था, लेकिन कवि सम्मेलन में नहीं जा सका। निश्चित रूप से उनका आभा मंडल इतना बड़ा था कि उनके सामने जो कलाकार परफॉर्म करता था वो उनकी प्रशंसा करता ही था, और ये कलाकारों में सामान्य आदत होती है। लेकिन नेता प्रश्रय नहीं दिया, उन्होंने जो लोगों के काम किए, साहित्यकारों के, कवियों के, कलाकारों के, और मैं तो कहता हूँ लोगों को पहचानते थे जगहों से। एक बार वो चंद्रशेखर जी के साथ हमारे एक समाजवादी नेता हैं, अब तो बड़े नेता हो गए, किशन भाई, उनके यहाँ आए होंगे उनकी माता के दिवंगत होने पर। तो मैं उनको मिलवाने के लिए उनके पास ले गया। मैंने कहा ये नेताजी हमारे पिताजी के शिष्य हैं और आपकी पार्टी में है। तो बोले यार मैं इनके यहाँ गया हूँ, इनके गांव का जैसे नाम सुना। तो उसने कहा साहब वो चंद्रशेखर जी, हाँ मैं चंद्रशेखर जी के साथ गया हूँ। मतलब वो नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन नेताजी को याद था। तो एक एक गांव याद होना, एक एक प्रधान याद होना, ये जमीन पर संघर्ष की पकड़ मुझे नहीं लगता कि आज के किसी नेता में है। इतना भ्रमण, इतना ज्यादा घूमना, उत्तर प्रदेश की नब्ज पहचानना और देश की नब्ज पहचानना,
मैं उन्हें बड़ी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और वे एक पूर्ण काम जीवन जीकर गए हैं। लेकिन सभी लोगों का मन होता है कि कुछ और दिन रहते, कुछ और दिन जी। देखते भारत को, कुछ और अपने अनुभव से कुछ भारत के लिए बल देते। प्रधानमंत्री भी उनका बहुत आदर करते रहे हैं, मैंने देखा। बिल्कुल, मैं यही आपसे पूछने वाली थी कुमार विश्वास जी की। देखिए, ऐसे जननेता थे, इनका ऑरा सिर्फ सपा में नहीं, विपक्ष के हर दल में आज देखने को मिल रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री के शब्दों से ये समझ आ रहा है कि उन्हें कितना ज्यादा आज ये जो क्षति है इसका एहसास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी अपनी व्यस्तता के बीच में बार बार उनके हालचाल पूछे। अपने कार्यालय से मैंने जैसा पढ़ा और जाना खबरों के माध्यम से, उनसे बार बार कहा। और नेताजी ने कभी भी, आप देखिए कि इसीलिए विपरीत ध्रुव वाले लोगों ने भी उनकी पार्टी ज्वाइन की जब तक वो पार्टी चला रहे थे। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने उनके खिलाफ काम किया था, उन्होंने भी उन्हें बड़े मन के साथ दिल से लगाया और कहते थे राजनीति में सब चलता है। मतलब जब उन्होंने मुझे इस चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले मंच पर कहा ये बात कि हमारी तरफ आ जाओ और साथ हो, तो लोगों ने इसे मजाक में लिया, मैंने भी मजाक में लिया। लेकिन लोग जो राजनीति के धुरंधर थे वो जानते थे कि नेताजी क्या बोल रहे हैं और नेताजी आयु में भी किस सेंस के साथ बोल रहे हैं। तो नेताजी के निर्णय राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व और लोहिया की पाठशाला से जनेश्वर मिश्र जैसे अध्यापक के मार्गदर्शन में उनका गठन हुआ। एक मिट्टी का व्यक्ति गया है, एक जमीन से उठा हुआ आदमी गया है, जिसकी कोई परंपरा राजनीति की नहीं थी और उन्होंने आकर अपनी राजनीति उत्तर प्रदेश जैसे जटिल प्रदेश में खड़ी की। ये केवल उनकी क्षमता, प्रतिभा और उनके संघर्ष का प्रतिफल था। मैं उन्हें बहुत श्रद्धांजलि देता हूं और मेरी स्मृति में सदैव नेताजी एक राजनीतिक अभिभावक के रूप में, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में सदैव रहेंगे। निश्चित तौर पर कुमार विश्वास जी, जहां स्क्रैच से समाजवादी पार्टी की शुरुआत मुलायम सिंह यादव ने की और जहां शीर्ष तक उन्होंने अपने दल को पहुंचाया, इससे ये साबित हो जाता है कि कितने मजबूत, कितने जमीनी वो नेता थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत कर